हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोट जर्नी के और एक एपिसोड में आप लोगों को स्वागत है। छोटू सा वीडियो होगा, एंड तक ज़रूर देखिए। किसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके पॉसिबिलिटीज़, आपके फियर एंड आपके आउटकम। पॉसिबिलिटीज़ यानी कि कौन से नए चीज़ हो सकते हैं, कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फियर, कौन सी चीज़ आपको उस अनएक्सपेक्टेड चेंज को नहीं लेके आ रहे हैं और कौन सी चीज़ की वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल रहा है। एंड आउटकम यानी कि आपके आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस आप ले आ सकते हो अपने लाइफ में। एक चीज़ ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोला, आप क्या ले आ सकते हो। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो, मतलब ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ताकि आप खुद अपने लाइफ में चेंजेस ले आ सको, ना कि आप किसी और के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करके रहो कि कब होगा, कब आएगा, कब ये करूँगा, नहीं कब वो करूँगा। मेरा कहने का मतलब है ये वीडियो आपको सिखाएंगे कि क्या क्या चेंजेस आप अपने लाइफ में लेके आ सकते हो, कैसे आप अपने फियर्स को रिमूव कर सकते हो और कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है। क्लियर? स्टार्ट कर देता हूँ रीडिंग को। इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देख लेता हूँ कि आपके लिए क्या क्या चेंजेस, पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है और आप लड़की हो कोई भी कम्युनिटी से हो तो ये वीडियो देख सकते हो। पहले देख लेता हूँ कौन से पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कैरियर, न्यू बिगिनिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग। उसके बाद एम्परर, गवर्नमेंट जॉब, मैरिज, कमिटमेंट, being in the limelight, becoming a celebrity। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी। तो ये जो तीन पॉसिबिलिटीज़ है, फर्स्ट है थ्री ऑफ वंड्स मतलब क्या है? ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी लाइज है। ये जो येलो कलर आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा ग्रोथ आ रहा है। यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि रिस्क लेना होगा, आगे चलना होगा। एक्सपीरियंस जो है, जितना आपके अंदर ज्ञान है, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। क्या आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो? डेफिनेटली। क्या आप दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो? क्या आप गवर्नमेंट एग्जाम्स देना चाहते हो? या फिर क्या आप एक नए चैलेंज लेना चाहोगे? क्या आप एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहोगे? क्या आप एक नए डोमेन स्टार्ट करना चाहोगे? क्या आप यूट्यूब ओपन करना चाहोगे? थ्री ऑफ वंड्स मतलब जो आप सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो भाई। आप जितना हो सके आप उस सोच को आगे बढ़ाइए। शायद आप अभी भी अपने कोकून के अंदर हो, शायद आप अभी भी सोच रहे हो कि शायद आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे या फिर बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा, ये हो जाएगा। थ्री ऑफ वंड्स मतलब भाई आपके अंदर जो भी चीज़ है, भले आप 0 में हो, 1 में हो, 100 पे हो, सिंपली ये सब पुराने घिसी-पिटी ख्याल को हटाना होगा, आगे बढ़ाना होगा, खुद को पुश करना होगा, खुद को मेहनत करना होगा, कंसिस्टेंट बनना होगा। और जो चीज़ के लिए आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो वही चीज़ आपके सामने आ जाएगा। ये छोटा सा प्रमोशन हो सकता है, ये कुछ नए पढ़ाई, अगर आप सोच रहे हो कि पर्टिकुलर एक नए डोमेन के बारे में या फिर कोई कोर्स आप करना चाहोगे या फिर कोई नए चीज़ सीखना चाहोगे, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। नेक्स्ट, एम्परर, स्टेबल पर्सन बन जा रहे हो, मैच्योर पर्सन बन जा रहे हो, सिचुएशंस को समझ आ रहा है, लाइफ को डिफरेंट तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। पहले लाइफ आपको कंट्रोल कर रहा था। क्यों कंट्रोल कर रहा था? क्योंकि आप इमोशनली सोच रहे थे, दिल से सोच रहे थे, हर चीज़ में आपको इमोशंस दिख रहा था, हर चीज़ में आपको दिख रहा था कि लोग आपसे आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपसे एडवांटेज लेके जा रहे हैं, आप डिप्लोमेट नहीं हो पा रहे थे। फाइनली आप नो बोलना सीखे हो। किसको नो बोलना सीखे हो? अपने बैड हैबिट्स को नो बोलना सीखे हो, अपने प्रोक्रेस्टिनेशंस को नो बोलना सीखे हो, अब अपने जो भी पुराने पास्ट है उसको नो बोलना सीखे हो। तो इसीलिए हेल्दी हैबिट्स को अपना रहे हो। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लीड कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, आप एक बॉस बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे आज एनर्जी है कि अगर आप शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मैं देख सकता हूँ कि परेशानी हट जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैच्योरली रिलेशनशिप को सॉल्व कर रहे हो।
आप बच्चों की जैसे गिरगिरा नहीं रहे हो, आप प्यार को अहमियत नहीं दे रहे हो, आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर अहमियत दे रहे हो, आप अपने सेल्फ लव के ऊपर अहमियत दे रहे हो, आप अपने सेल्फ ब्यूटी के ऊपर अहमियत दे रहे हो। इसको कहते हैं एम्परर। जब आप ये बोलते हो कि नहीं भाई मेरे टाइम की ज़रूरत कुछ अलग है, मेरा टाइम का कॉस्ट कुछ अलग है, जब आप सबके सामने अवेलेबल होना बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली आप टाइम बचा पाओगे, ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक वे में आप खुद को चला पाओगे। डेफिनेटली यहाँ पे सिस्टमेटिक मतलब क्या है? रूटीन, सुबह उठना, काम करना, कंसिस्टेंटली काम करना एंड एक सही टाइम पे सो जाना। चीज़ें बहुत बेसिक है, सिंपल है, बट एक चीज़ आपको मानना ही होगा कि सिंपल चीज़ करने में मुसीबत हम लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, क्योंकि एक दिन आप वही सिंपल चीज़ को कर सकते हो, बट वही सिंपल चीज़ को आपको पूरे साल एक ही टाइप या फिर एक ही तरीके से करना है तो ये नामुमकिन सा लग जाता है। तो आप रेगुलर बन जाइए। पूजा पाठ के बारे में सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेडिटेशंस अपने रूटीन के अंदर लेके आइए, हेल्दी हैबिट आपके रूटीन के अंदर लेके आइए। वीडियोस या फिर एंटरटेनमेंट के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने बेस्ट वर्जन बन सकते हो। मेहनत आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना करना होगा, क्योंकि कोई भी छोटे मोटे अचीवमेंट पाने के लिए आपको एकदम सब कुछ दे देना पड़ता है। तो मेहनत करना है। यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकता है, यहाँ पे नया लव आ सकता है, गवर्नमेंट जॉब आ सकता है, बट कैसे कैसे क्यों आपको कमिटमेंट देगा? क्यों कोई आपको कमिटमेंट देंगे? तभी कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है जब उसको लगेगा कि आप कमिटमेंट तो क्या, आप अपने पूरे आप उस पर्सन के लाइफ में जो बात कर रहे हो यही उनके लाइफ में सबसे बड़ा बात है। तो खुद को एक ऐसे लेवल पे लेके जाइए जहाँ पे लोग आपको बोलेंगे कि हाँ आप ही के साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे। इसके लिए आपको कुछ रिच पर्सन बनना नहीं है, इसके लिए सिंपल आपको एक उदाहरण बनना है, एक एग्जाम्पल। जैसे अगर आप सोचते हो कि कोई भी पर्सन के साथ आपको कमिटमेंट चाहिए तो एक अच्छा पर्सन बनिए। कैसे आप अच्छा पर्सन बन सकते हो? कंप्लेन करना बंद करना होगा, आपको लॉयल रहना है, आपको कमिटेड रहना है, आपको टॉक्सिक नहीं बनना है। एंड सिमिलरली सिचुएशंस को दोनों तरीके से देखना है, ना कि आपके तरीके से, दूसरे तरीके से। इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना है। तो आप बोल सकते हो कि भैया मैं तो कर रहा हूँ, ऊपर से उस पर्सन से ये सब चीज़ नहीं आता है, भाड़ में जाए वो पर्सन, अभी मैं उस पर्सन के बारे में नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे आपका पॉसिबिलिटीज़ हो रहा है। अगर आप उस लेवल पे खुद को लेके जाओगे, कोई भी अच्छा पर्सन आपके साथ आना चाहेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे और आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहेंगे, क्योंकि आप ये बोलोगे कि मेरे को एक अच्छा साथी का ज़रूरत है, कोई और दूसरे तीसरे वैलिडेशंस की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत ढूंढो कि अभी मेरे को चाहिए, मेरे को अभी बहुत नर्वस लग रहा है, मेरे को अभी देखना है कि हाँ और ना। नो, विश्वास रखना होगा कि जो चीज़ जिस टाइम पे आना है वो चीज़ उस टाइम पे ही आएगा। इसीलिए आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि स्लो बट स्टेडी विन द रेस। जहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करते हो, चीज़ों को अच्छे तरीके से ख़त्म कीजिए, चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे लेके जाइए। अपने स्किल्स असेसमेंट के ऊपर फोकस करना होगा। मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट मतलब मनी नहीं। अगर आप अपने दिमाग को इन्वेस्ट कर रहे हो कोई चीज़ में तो पढ़िए। आप अगर मल्टीपल सोर्स से इनकम करना चाहते हो तो इस तरीके से सोचिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, रूटीन सेट कीजिए, साथ ही साथ जर्नलिंग कीजिए। दिन में कुछ ऐसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी रखिए जहाँ पे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है? रीडिंग हो सकता है, जर्नलिंग हो सकता है, टॉक शो आप देख सकते हो, ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो, सिमिलरली मेडिटेट कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हो। एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि टैरो वीडियो देखेंगे और बिना कुछ एफर्ट डाल के हो जाएगा तो आप गलत हो। क्योंकि भले आप सिंपल एक लव मैनिफेस्ट भी करोगे, उसमें भी आपको 1.5 घंटा एक कैंडल के सामने बैठना होता है और एक कैंडल बुझने में 1.5 घंटा लगता है। सो मिनिमम 1.5 आवर उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और रेगुलर करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि 21 दिन हो गया मतलब बस उसके बाद से मैं नहीं करूँगा। ये आपको पूरे साल करना पड़ता है, कई बार 10 साल 20 साल तक करना पड़ता है और साइकिक के लिए तो ये एवरीडे करना ही पड़ता है। तो
तो भले आप रात के 2 बजे भी घर पे आप आओगे, या फिर मान लो कि सुबह उठ के आप कहीं पे जाना है, 2 घंटा ऐसा रखना है कि जहाँ पे आपको फुल्ली मैनिफेस्ट करना है। तो क्या आप बोलोगे कि दादा तो फिर क्या सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मैनिफेस्ट? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम 10 मिनट से तो स्टार्ट करके देखिए कि 10 मिनट्स में स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करूंगा, और जैसे आप मेडिटेट करने बैठते हो तो आपके पूरे संसार का चिंता आपके माथे पे आ गया। ऐसे नहीं होता है। मैं सिर्फ एक आपको नोट बोल रहा हूँ, रेफरेंस दे रहा हूँ कि दिन में कुछ ऐसे प्रोडक्टिव काम रखिए जहाँ पे आपका क्रिएटिविटी भी बढ़े, आपके प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और आप पॉजिटिव भी फील करो। बट कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, भले वो मैनिफेस्टेशंस क्यों ना सही या फिर अपना काम क्यों ना सही, क्योंकि काम करते करते मैनिफेस्ट करना होगा। लव स्पेल जब कर रहे हो, मैनिफेस्ट जब कर रहे हो, वो पर्सन आपको बनना है, कंप्लेन नहीं करना है कि नहीं वो तो नहीं कर रहा है, उसी को तो इसीलिए तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी को आपकी तरह बनाने के लिए। समझ में आया? अभी देखता हूँ कि कौन सा फियर है आपके सामने, कौन से फियर अभी भी है आपके सामने। फियर फर्स्ट है 2 ऑफ शॉर्ट्स। आइडिया नहीं है आप लोगों को अभी भी कैसे आगे बढ़ेंगे, बहुत कंफ्यूज्ड दिख रहा है, एंड कई कबार आप बहुत होपलेस हो जा रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है, गिव अप करने का मन कर रहा है, भले वो कैरियर हो, रिलेशनशिप हो, लगभग आपको लग रहा है कि हाथ पैर बंधा है आपका, ऐसा क्लैरिटी नहीं मिल रहा है लाइफ में। उसके बाद आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सुकून नहीं मिल रहा है लाइफ में, बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, हर छोटे छोटे चीज़ के लिए 10 मिनट 15 मिनट करके सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो और खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो भी बाहर के सोर्स में। एकदम गलत तरीका है। अंदर झांकिए, अगर कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, सिंपली बैठ जाइए प्रेयर करने के लिए और बोलिए कि ये माया मोह इसका कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको अल्लाह चाहिए, सिंपली आपको भगवान चाहिए, सिंपली आपको परमात्मा चाहिए, दैट्स इट। एक बार उन लोगों को पूछिए, वो लोग आपको मदद कर देंगे। तो अंदर के पीस को ढूंढने के लिए आप बाहर ढूंढ रहे हो, जैसे कि मान लो एक पर्सन को ढूंढ रहे हो, जिस पर्सन के साथ बात करने से ही आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप बहुत गलत हो, मैं बोल दे रहा हूँ, आप बहुत गलत हो। सिमिलरली ऐसे कुछ हॉबीज़ को ढूंढिए, कुछ ऐसे चीज़ को ढूंढिए जहाँ पे आप 2-3 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हो। ऐसे जॉब ढूंढिए जहाँ पे आपको छुट्टी के डेट देखना ना हो, जहाँ पे आप रात के 2 बजे भी काम कर सकते हो। सिंपली ये मोटिवेशंस को ढूंढिए, ये कुछ भी हो सकता है, बट पहले ही सक्सेस की तरफ मत जाओ कि सक्सेस मिल जाएगा। नो, वो बाद में होता है, वो 5-6 साल के बाद होता है, बट पहले वो चीज़ को ढूंढो कि जिस चीज़ पे आपको सुकून आता है। दैट्स इट। वो चीज़ आपको अभी तक नहीं मिला है, उसको ढूंढना होगा। फियर ये है कि काश में मेरे को ये चीज़ ना मिले, काश मैं मिस आउट कर दूं, काश में मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाए। ऐसे अगर सोचोगे तो कभी भी आप लाइफ में उस मौका पे नहीं जाओगे। पहले प्रॉफिट और लॉस के बारे में मत सोचोगे, पहले दिल को सोचो, परमात्मा के बारे में सोचो, आपके बॉडी के बारे में सोचो, माइंड के बारे में सोचो, स्पिरिट के बारे में सोचो। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो कौन सी चीज़ है जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। वो कभी भी वो कोई भी सोलमेट नहीं हो सकता है, वो कभी भी कोई पर्सन नहीं हो सकता, वो सब ऑक्सिलरी स्टफ है। वो एक चीज़ होगा जो आपके दिल में छुपा है, और इसके लिए चाहे आपका 50 एज हो, 65 हो, 70 हो, या तक कि 20 हो, वो एक चीज़ सबके लिए समान है। ओके, उसके बाद डिसीजंस नहीं ले पाते हो, अक्सर इनडिसिसिव हो जाते हो। क्यों इनडिसिसिव हो जाते हो? नॉलेज तो है, बट अभी तक बहुत ज़्यादा पास्ट रिलेटेड ट्रॉमा, लाइफ आपके साथ अनफेयर था। और क्यों अनफेयर था? क्योंकि आप उतना ज़्यादा पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पाए थे। खुद के बारे में अभी भी मैं बोल सकता हूँ, उतना ज़्यादा गहरा सोच आपका नहीं था। अभी जिस तरीके से आप चेंजेस को लेके आ रहे हो, जिस तरीके से आप मोटिवेटेड हो गए हो, जिस तरीके से आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए हो, जिस तरीके से अभी आपका लाइफस्टाइल है, यही लाइफस्टाइल अगर मतलब यही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यही स्पिरिचुअल अवेयरनेस अगर मिनिमम 10 साल पहले से आप स्टार्ट किया होते तो कुछ अलग होता। बट सिंस अभी आप स्टार्ट किए हो, या फिर 2 महीने से आप स्टार्ट किए हो, या फिर ऑलरेडी ये चीज़ आपको पता है, तो इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी और कंफ्यूज मत हो जाइए, अभी और इनडिसिसिव मत हो जाइए, पास्ट के मिस्टेक्स को मत दोहराइए।
कुछ दिन के लिए ही सही आप खुद के बारे में सोचिए और खुद के साथ एक कम्युनिकेशन कीजिए। कैसे? एक पेपर ले लीजिए और उस पर लिखिए क्या क्या फील्स हो कर रहे हो आप, कौन से फ्रस्ट्रेशन है, क्यों आपको इतना बुरा लग रहा है, सब लिखिए। यहाँ पे आपके पास आंसर्स 1 महीने के बाद खुद ही आप देख पाओगे जब उस कॉपी को आप पढ़ोगे। सिमिलर उसके बाद देख लेता हूँ आउटकम, फ्यूचर आउटकम आपके लिए क्या हो सकता है। लेट्स सी, फ्यूचर आउटकम आपके लिए हो सकता है एंजाइटी रिमूवल। बहुत ज़्यादा एंजाइटी आता है, खास करके नो कांटेक्ट में जो हो आप लोग, खास करके अपने बेटी के लिए, बेटा के लिए, फिर परिवार के लिए, फिर मैरिज को लेके एंजाइटी ऐसा है कि पैनिक अटैक्स आ जाता है, पैसे की चिंता है, हेल्थ रिलेटेड इशू है, किसी किसी के लिए ब्लैक मैजिक वाला इशू है, परिवार एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं जो आपको लेकर जलते हैं। कहीं ना कहीं आप ये सोच लेते हो कि आप अकेले हो, बट आप अकेले नहीं हो। यहाँ पे आपके अल्लाह, आपके माँ हैं, आपके शिव जी है, आपके भगवान हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको मदद करेंगे। बट जब तक ना आप इस बिलीव को लेके चलोगे तब तक कोई नहीं आपको मदद कर पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वर्ल्ड, बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस, वर्ल्ड फेमस हो सकते हो। मैं देख सकता हूँ एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशंस मिलेगा, हो सकता है फैमिली में खुद को एस्टैब्लिश कर पाओगे, बहुत अच्छी जगह पे शादी हो सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है, सिमिलरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है, परमात्मा के साथ आपका मिलन हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ जाएगा, स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाएगा, इंट्यूशन बढ़ जाएगा, लूसिड ड्रीम आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ सकते हो, बॉडी में बहुत पेन महसूस हो सकता है क्योंकि सोल चेंज हो जा रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा, नए परसेप्शंस आ रहा है, लोगों को बहुत अच्छे से मदद करेंगे। सिमिलरली आपकी वजह से आपके परिवार बहुत प्राउड फील करेंगे, आपके बच्चे आपको प्राउड फील करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर बच्चों के शादी को लेके या फिर पढ़ाई को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहा है। अगर आप एक मैरिड पर्सन हो और आप एक दूसरे मैरिड पर्सन के साथ जुड़े हुए हो तो इस रिलेशनशिप पे एक नया पहाड़ आ रहा है। सिमिलरली मैं देख सकता हूँ कि आपका किसी हो सकता है कि आपका रिसेंटली बहुत करीब एक पर्सन का डेथ हुआ है, उसका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। हो सकता है किसी का डेथ न्यूज़ आप सुने हो या फिर कोई अपना आपका हेवन में चला गया है तो वहाँ से कुछ आशीर्वाद आपको मिल रहा है। हो सकता है कि घर में किसी का शादी होगा, प्रेगनेंसी का पॉसिबिलिटीज़ है, कोई हो सकता है घर में किसी का प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ आ सकता है। सिमिलरली अगर आप रीयूनियन या फिर सेपरेशंस में हो, रीयूनियन ढूंढ रहे हो या फिर सेपरेशंस या फिर डिवोर्स को बचाना चाहते हो तो यस आप डिवोर्स को बचा पाओगे, डिवोर्स नहीं होगा। उसके बाद आता है 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्किल बढ़ेगा, बहुत मेहनत आप कर रहे हो, मल्टीटास्किंग हो सकता है एक और नए घर खरीद सकते हो आप लोग, लोन मिल जाएगा, कोई आपको स्पॉन्सर करेंगे। मेरे ख्याल से आप अपने पिताजी का या फिर आप अपने फैमिली का एक्सपेंसेस को बेयर करोगे। हो सकता है कोई फ्रेंड को आप हेल्प कर रहे हो या फिर कोई फ्रेंड आपको हेल्प कर रहा है। मैं देख सकता हूँ सेकेंड मैरिज का एक पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है, सेकेंड मैरिज के लिए रिश्ता भी आ सकता है और ये हो रहा है 8 साल के बाद कोई बहुत बड़ा रिश्ता आ रहा है। बहुत दिन से अगर शादी के लिए आप सोच रहे हो तो शादी पॉसिबल है। मेरे ख्याल से स्टडीज़ को लेके अगर बहुत ज़्यादा डर रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स दिए हो या फिर आप एकेडमिक्स में हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो एक अच्छा रिजल्ट, तो आप अच्छा रिजल्ट करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे साथ बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। माँ काली आप लोगों को मदद करे, माँ काली आप लोगों को सही राह दे। एंड इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अब अल्लाह के नाम ले सकते हो, आप गॉड का नाम ले सकते हो। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आ रहा हूँ बहुत जल्दी एक नए वीडियो लेके, तब तक के लिए टेक केयर।